तो हेलो फ्रेंड्स, जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान 2026 प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर 346 कोड BCG का वायरल पेपर आ चुका है। ये पेपर का कोड आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में पूछा जाएगा। आप लोग इसको तैयार कर लेना, 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि यही पेपर आपके स्कूल में पूछा जाएगा पूरा फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, सेक्शन ए में टोटल आपको 1 नंबर वाले 6 प्रश्न हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव जिसे वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। टोटल 6 नंबर हैं बच्चों, 6 क्वेश्चन के हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन का ए है, निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, जूल प्रति कूलम मीटर भी होता है। तो लेकिन क्या नहीं होता, तो जूल प्रति कूलम नहीं होता। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या पूछा, मात्रक नहीं है, ये आपको टिक नहीं लगा देना कि है कौन सा नहीं है। तो आपको कौन सा नहीं है बच्चों, तो जूल प्रति कूलम। उसके बाद में बी नंबर का ऑप्शन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई नियत वेग बी से चलता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कौन है बच्चों, ई बी है। शून्य है कि ई बी साइन थीटा है कि ई बी अपान बी है। तो देखिए, जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा, शून्य है। क्या बच्चों, शून्य है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर देखिए सी नंबर का प्रश्न है, लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो वो आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है, कि द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है, कि संवेग है, कि ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखिए लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है बच्चों, तो लेंज का संरक्षण किस नियम पर आपको आधारित है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। किस पे हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर। इसी प्रकार चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूँ 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है, ये आपका डी नंबर का प्रश्न है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखने पर बने लेंस युग्म की क्षमता होगी कितनी होगी। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर -1.5 डायोप्टर, दूसरा दिया है 1.5 डायोप्टर, तीसरा दिया है 6.67 डायोप्टर, चौथा दिया है -6.67 डायोप्टर। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो 1.5 डायोप्टर। फिर यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया गतिमान आवेशित। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है बच्चों, गतिमान आवेशित कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कण के निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला दिया हुआ द्रव्यमान पर, दूसरा दिया यहाँ पर आवेश पर, तीसरा दिया वेग पर, और चौथा दिया उपरोक्त सभी पर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। यह नंबर का प्रश्न दिया है कि अर्धचालकों की चालकता पर बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला दिया ताप पर निर्भर नहीं करती, दूसरा यहाँ पर दिया जो ताप के अधिक होने पर बढ़ती है, अगला दिया ताप के कम होने से बढ़ती है, चौथा दिया ताप बढ़ने पर पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ताप के अधिक होने पर बढ़ती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए खंडबा, क्या था बच्चों, खंडबा यहाँ पर है, खंडबा सेक्शन बी। ओम नहीं रहे यहाँ पर, ओम के नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। आपका 1 नंबर का है। एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए, 1 नंबर का है। सी दिया किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है, तब परिपथ में स्वप्रेरकत्व का अंकलन कीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, डी नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य का नाम बताइए। अगला यहाँ पर दिया है पांचवा प्रश्न, यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया, हाइड्रोजन परमाणु में अंतरावर्तन इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5×10⁻³ मीटर है। तो यहाँ पर यह प्रश्न हो गया 5.3×10⁻11 मीटर है। फिर उसके बाद में क्या होगी, उसके बाद में अगला दिया है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है खंडसा। यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के तीन प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ फिर बच्चों, विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा की गणना MEV में ज्ञात कीजिए। विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है।
फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन है, यदि अर्धतरंग दृष्टिकारी में निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? समान निवेश आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निगम आवृत्ति क्या होगी? उसके बाद में डी है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं लिखिए। अगला यहाँ पर देखिए 5वां नंबर का प्रश्न, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है, परिभाषा लिखिए। वह अदिश राशि या सदिश, इसका मात्रक लिखिए। बी ऑप्शन का दिया, निम्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा परिपथ की शक्ति गुणांक लिखिए, अथवा करके आप ये प्रश्न लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया है 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में एक्स दिशा के अनुदिश गतिमान है। द्वितीयकाल में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका विद्युत क्षेत्र ई बराबर इतना दिया, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या होगा? डी दिया, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य है? उदाहरण देते हुए समझाइए। व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। ई नंबर का प्रश्न, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा कार्यफलन नियम देली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्यारा बच्चों यहाँ पर देखिए खंडया क्या है? 6वां, संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? दिए गए परिपथ में 4 म्यू एफ संधारित्र पर संचित आवेश तथा 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? अथवा करके दिया, गॉस के प्रमेय को लिखिए। किसी प्लेट पर पृष्ठ आवेश का घनत्व इतना दिया हुआ है, प्लेट के समीप इसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह प्लेट वन चालक, दूसरा दिया चालक पदार्थ की। इस प्रकार यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का उपयोग करते हुए पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। अथवा यहाँ पर दिया हुआ है, विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन और व्यतिकरण में दो अंतर लिखिए। प्रयोगशाला में एक रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखा जाता है, विवर्तन प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पहला प्रश्न दिया, पहले से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाए। दूसरा दिया, रेखा छिद्र को कुछ और संकरा कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए दिया खंडता, क्या दिया बच्चों? खंडता। चौथा का है, पहला ए है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में निर्गित कीजिए। दूसरा दिया, दिखाइए कि विद्युत शक्ति P द्वारा किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रति सेकंड उत्पन्न जूल स्क्वायर या E स्क्वायर अपॉन P होता है, जहां फिर उसके बाद में यहाँ पर जहाँ विशिष्ट प्रतिरोध J, जहाँ विशिष्ट प्रतिरोध, धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये पर बच्चों जो J का सिंबल है, यह धारा घनत्व का सिंबल होता है, और जो ये सिंबल होता है ये आपका विशिष्ट, ये आपका इसको कहते हैं रो कहते हैं, क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगला प्रश्न इस प्रकार यहाँ पर दिया, इसको देख सकते हैं। किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रीय घटक 3.0 × 10⁻⁵ है तथा इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक से 1 एंगस्ट्रॉन की दिशा अपवर्तित धारा प्रवाहित हो रही है। जब यह तार किसी क्षैतिज मेज पर रखी तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशाएं ए पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर की ओर, तब तार की प्रति एकांक लंबाई कितना बल होगा? इस प्रकार यहाँ पर डी है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सोल्यूशन आप लोग कर लेना यहाँ पर। और किस कोड का चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। अगले बार थैंक यू, जय भारत, वंदे मातरम।